मातृभाषा आना चाहिए, भोजपुरी आना चाहिए, लैंग्वेज जो लिंग्वल लैंग्वेज है वो आना चाहिए, क्षेत्र के लैंग्वेज आना चाहिए, उसको नहीं मिला। और उत्तर प्रदेश के बच्चे को प्रधानमंत्री। दूसरा दिन है आप लोग का सत्याग्रह का, क्या लग रहा है कि कुछ गवर्नमेंट मानेगी, विभाग आयोग मानेगी या फिर बस वही? देखिए सर, विभाग को और अतुल प्रसाद, माननीय अतुल प्रसाद सर को मेरी जो कंडीशंस उनको समझना चाहिए कि सिचुएशन क्या सबसे पहला चीज़ की वो बहाली पे बहाली करते जा रहे हैं। इन जो विद्यार्थियों की जो डिमांड है, जो बिल्कुल जायज़ डिमांड है, क्या डिमांड है कि जो भी फर्जी, सबसे पहला सर इशू ये नहीं होना चाहिए विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट बन गया। अब जो लड़के बाहर हो रहे हैं उनके सीटों पर हम लोग को तो जेन्युइन होना चाहिए, हम डेट ओवर से बाहर हैं। सबसे बड़ा इशू, अगर एक भी सीट बहाली फर्जी जो घुसे हुए हैं अगर बाहर होते हैं तो उनके जगह पर तो मैं इजीली आराम से मैं वेरीफाइड होता है। लेकिन सरकार को सबसे पहले कि इस जो सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, विदाउट सिस्टम कोई भी नहीं चलता है। लेकिन सर को इस चीज़ को समझना चाहिए। ये ऐसी हालात हो गई है आज का सिचुएशन में, घर जाने पर तो गार्जियन इतना टॉर्चर कर रहे हैं। पापा भी, हम घर कल ही गए शाम को, पापा बोलते हैं क्या बाबू क्या डिसीजन मिला, हम क्या बताएं डिसीजन क्या मिला। पापा बोलते हैं पापा ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन हम लोग के साथ चल रहा है, गवर्नमेंट मानने को तैयारी नहीं है, आपको हम क्या डिसीजन बताएं। इस खून के आंसू हम रो रहे हैं। आपको सर हम्बल रिक्वेस्ट है टू प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एवरी स्टूडेंट्स जो भी बाहर फर्जी कराए हुए हैं, ये फर्जी हम नहीं बोल रहे, अयोग्य हैं, जो भी बिल्कुल अयोग्य हैं। आप जिस नज़र से देख रहे होंगे, आप भी मेरा चैनल सब, आपके चैनल से सब देख रहे होंगे, ये अयोग्य हैं, बिल्कुल अयोग्य हैं। आप भी इस चीज़ को मेंशन कर रहे होंगे कि इसको फर्जी को बाहर करके कृपया हम लोग को लिया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है माननीय अतुल प्रसाद सर, आपकी गरिमा को हम लोग सलाम करते हैं, लेकिन कीजिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में एकदम 2 रोटी खाने के बजाय आधा रोटी हम लोग खाते हैं। इस चीज़ को मेंशन किया जाए प्लीज़। अब हम लोग सुपरलेट मोर मस्ट होता है उस चीज़ में हम चले गए हैं। अब इतना कि हम जॉब 2-4 हज़ार रुपये कर रहे थे, उस जॉब को छोड़कर यहाँ पर गदर विभाग में हम धरना दे रहे हैं। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ प्रार्थना है आपसे, शिक्षा विभाग के पाठक सर से, आप इस चीज़ को मेंशन कीजिए। जो आप जो ये शिक्षकों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल जो भी आप कर रहे हैं जेन्युइन कर दिए, और इस चीज़ को भी मेंशन करिए जो हम लोग गदर विभाग धरना में असर कर रहे हैं कि इस बहाली को भी देखिए। आप सब चीज़ को देखते चलिए। यू आर जस्टिस। ठीक है सर, थैंक यू। दुख है, आंख में बेचारे को आंसू आ गया है। बात वही है कि 2 दिन से, एक तो 2019 से ये लड़ाई चल रहा है, जहां तक मैं जानता हूं कि 2019 से ये लड़ाई चल रहा है, आज की लड़ाई नहीं है। 2019 में जब 7वें चरण के नाम से ये शिक्षकों की बहाली जानी जाती थी, तब से मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं भी जानता हूँ। उसके बाद TRE 1 चालू हुआ, TRE 2 आया, TRE 2 भी खत्म हो गया, TRE 3 भी आने वाला है। लेकिन TRE 1 के लेकर ही स्टूडेंट अभी तक बैठे हुए हैं कि अयोग्य स्टूडेंट जो है वो स्कूल में चले गए हैं, योग्य स्टूडेंट जो रास्ते पर बैठे हुए हैं। जी, ये नौकरी कुमार को मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर जो रोजगार का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उस नौकरी कुमार को मैं बोलना चाहता हूं कि ये नियोजित शिक्षक 28,800 रामानुजन थे, कहा कि एक बार उनका नौकरी लग गया। लगभग 16,000 माध्यमिक में जो गए हैं, लगभग 45,000 लोगों को सिचुएट किया गया है। उत्तर प्रदेश के 60,000 लोगों को बुला के लाया गया है। ये नौकरी कुमार नौकरी दिए किसको हैं? बिहार के बच्चा को कौन सॉफ्टवेयर लगाए थे कि जगह 2000 में डेट ऑफ बर्थ है वो हाई स्कूल का टीचर बन गया है, जबकि 2019 में एग्जाम हुआ था। जगह 2000 में देख लीजिए, खुद देखिए, इसका रोल नंबर है 23/11/31/477। ये जो रोल नंबर है शालिनी सिंह, इनका 2000 में डेट ऑफ बर्थ है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर से ब्लीच किया है? क्या सेलूर वाला सॉफ्टवेयर था कि ब्लीच कर दिए गाल रगड़ के? ये सॉफ्टवेयर देखने के बाद देखिए लगातार देखिएगा तो 1 to 5 में भी बीएड डिग्री होल्डर जो है, बीएड डिग्री होल्डर को 1 to 5 में अगर एक ब्लॉक मोतिहारी का देखे, गोपालगंज का देखे, मधुबनी का देखे, तमाम 38 जिला में बीएड डिग्री होल्डर का कौन सॉफ्टवेयर था कि उस सॉफ्टवेयर से उनका रिजल्ट आया? मैं पूछ, एक ब्लॉक का बात है, एक ब्लॉक में भी आ रहा है फर्जी कैंडिडेट अब तो निकाले जा रहे हैं। अरे भैया, जो लड़का असहाय है, जो लड़का रोड पे है, उसको नौकरी नहीं देकर नौकरी कुमार ने प्रधानमंत्री बनने के लिए, अपना सपना संयोजित करने के लिए, ये वही दिन था
जब बिहार विधानसभा के बैठक होने के बाद जब पूरे देश के लोग आए थे यहाँ पर, पूरे देश के राजनीतिक मंच के जो नेता लोग आए थे, राहुल गांधी की टीम आई थी, जितना लोग थे, चोर गठबंधन, मार गठबंधन, इंडिया गठबंधन, कौन गठबंधन होता है आप रख लीजिए खुद, क्योंकि ये न्यूज चैनल के माध्यम से खुद हम भी सुनते हैं दिन भर यही। उन लोग आकर बैठक करते हैं, उसके 2 दिन बाद डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया जाता है और इस संयोजक बने के सपना देख रहे थे। तो संयोजक बने के सपना देख रहे थे, आए गए हुआ से, तो कोई कहता खड़गे बनेगा, कोई कहता है कि केजरीवाल बनेगा। तो एक में अपने डिसाइड नहीं कर पा रहा है बनेगा कौन। तो बाद नौकरियों दे दिए, वह है कि भातों खाए और जातों गंवा दिए। ये है हमारे नौकरी कुमार। और नौकरी कुमार बात करते हैं नौकरी देने की, तो आज भी कहते हैं बिहार के अंदर 29 जिला में 534 जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर आप जाकर देख लीजिए कि आपकी क्या राजनीति रही है। बिहार के बच्चे आज भी बेरोजगार हैं। नौकरी कौन कर रहा है? 39 नंबर वाला नौकरी कर रहा है। नौकरी कौन कर रहा है? 92 नंबर वाला का नौकरी नहीं लगा। कहे तो तनी जाति में उच्च था। अरे भैया जाति में उच्च था, पैदा ले लिया तो क्या करेगा? ऐसा तो आरक्षण लागू हुआ है बिहार में, इस देश में नहीं हुआ है, केवल बिहार में ही लागू हुआ है। तो लोग, समाज के लोग क्या कहते हैं, तो फलानमा के बेटवा का नौकरी लग गई तो न लग रही हो। सब यही सब एक दूसरे का बहुत सारा कमेंट सुनने के लिए मिल रहा है। मैं बोलना चाहता हूं अभी कि 10% आरक्षण की बात हुई थी। उत्तर प्रदेश के लोगों को 30 सब्जेक्ट है 11-12 में, उस 30 सब्जेक्ट का 10% आरक्षण आपको जो है उसके अनुसार सीट देना होगा। पॉइंट नंबर 2, जो आप इतना सारा लूपहोल दिए हैं टीआरई 1 टीआरई 2 में, आपने बिहार विधानसभा के सत्र में जब वित्त विभाग की जब बातें चल रही थी, उसमें शिक्षा विभाग का बजट पास आपने नहीं किया है। आपने जिस तरह से पुल बनने के लिए 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दिया जाता है, फंड दिया जाता है, उस तरह 1 टाइम इन्वेस्टमेंट आपने फंड पास किया है कैबिनेट में बैठकर। आप शिक्षक के लिए फंड पास नहीं किए हैं और आपका ही मंत्र बता देते हैं जिस तरह से कहते थे आप लोग को। हम भी अपना चैनल पे चलाए, विक्की जी तो चलाते ही हैं, कि थंबनेल में जाकर देख एनआईएस बाहर होगा, पहले से ही हम लोग को पता था। बीएड 50-53 बाहर होगा, पहले से ही पता था। और आप लोग भी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले, आपसे हमको दुश्मनी नहीं है, हम गलत नहीं चाहते, अहित नहीं चाहते, इसलिए हाथ जोड़ के आपको नमन करते। लेकिन सरकार फंसा दिया है आपको, 5 गो इंटरचेंजेस किया है। आप देखे होंगे, कहीं सुने हैं पूरे देश में, देश की आज़ादी के बाद रिपेयरिंग को कहीं मौका दिया जाता है, भारत सरकार के बजट में है ये बात। उसके बाद देखिए तो नॉर्मलाइजेशन नीति नहीं हुआ, उसके बाद देखिए तो नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। इतना ही नहीं हुआ, देखे होंगे कि जो बीएड डीएलएड का केस हुआ था, उसके बाद से 6661 केस का भी चर्चा नहीं हुआ, आकर बहाली करवा दिए। इतना सारा लूपहोल दिए, इतना सारा चेंजेस किए। टीआरई 2 में देखिए तो हिंदी इंग्लिश इनके यही कह देते क्वालिफाइंग पर नंबर ले लेंगे, अरे तो कह देते 150 नंबर में काउंट होगा, जिसका ज़्यादा नंबर रहता वो बहाल होता। लेकिन आप सब्जेक्ट के अनुसार ले लिए, तो बच्चा सब जो 4 महीना 3 महीना पढ़ाई किया, क्या पागल था, मूर्ख था वो, कि आप जब चाहिएगा तानाशाही बाबा। आपको खुद कह रहे हैं कि देश संविधान से चलता है और इस देश के अंदर भारत में बीपीएससी हो या जेपीएससी हो, चाहे भारत के तमाम पीसीएस हो, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के नियम को मानना पड़ेगा। हो सके तो दोनों बहाली। आने वाला समय में फिर आज मैं बोल रहा हूं, ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो किया हूं तो हुआ है। मैं पहले भी कहा था कि नियोजित शिक्षकों को नौकरी लगेगी और लगी भी। मैं पहले भी कहा था कि बिहार के बच्चे बेरोजगार रहे भी बिहार के बच्चे बेरोजगार। नौकरी किसको लगा है? जो अनुसूचित जाति जनजाति में जो लोग हैं, जो लोग कोटा को क्रॉस किया है, जो लोग आंख मूंद के मार दिए 40 को आ गया तो उनका नौकरी लग गया है। क्या बात करते हैं? बिहार के देश के भविष्य को सही करने के लिए 5 पीढ़ी आने वाला पढ़ाने वाले बच्चे को किसके हाथ में भविष्य दे दिए? जिसको लैंग्वेज नहीं आता है उसको भविष्य दे दिया। उत्तर प्रदेश के बच्चा को प्राइमरी में पढ़ाने के लिए मातृभाषा आना चाहिए, भोजपुरी आना चाहिए, लैंग्वेज जो लिंगुअल लैंग्वेज है वो आना चाहिए, क्षेत्र के लैंग्वेज आना चाहिए, उसको नहीं मिला। और उत्तर प्रदेश के बच्चा को प्रधानमंत्री बनने के लिए दे दिए, राजनीतिक बहाली कर दिए इसको। आप आज बिहार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है पूरे बिहार में। क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ कि नौकरी कुमार केवल नौकरी का नाम लिए हैं। अभी भी कहे 1,20,000 ना कहे है ना। जिस दिन आरटीआई आ जाएगा कि कितना सीट पर कितना का 10% है कि 50% है, आरटीआई जिस दिन आ जाएगी कितना सीट पर उत्तर प्रदेश वाले की बहाली आई है, ये बहाली तहस-नहस पटना हाईकोर्ट से कहे नहीं, कहे लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जरूर तहस-नहस हो जाएगी। तो ये चीज आप लोग जान लीजिए। पूरे बिहार के बच्चे जो भी है, आपको सरकार गर्त में रख रही है। जो भविष्यवाणी किए हैं आज तक सो हुआ है। और मैटर नौकरी करने के लिए कोर्ट लोग कहेंगे सत्यम, नौकरी करने वाला देखो, नौकरी करने वाला क्या करेगा नौकरी करके? 1 महीना में 50,000, 1 महीना में 50,000, 1 साल में 6 लाख और 30 साल में 1 करोड़ 80 लाख कमाएगा। क्या कर लेगा 1 करोड़ 80 लाख रुपए में? पटना में जमीन गिर के घर बना देगा, क्या करेगा? लेकिन बिहार के बच्चे जो अहित हैं उनको तो नौकरी देता।
उनको तो नौकरी चाहिए था, उनके लिए मैंने लड़ाई लड़ा की। जो गरीबी आज देखी जाइए पूरे गर्दनी बाग में एक एक बच्चों को गरीबी मैंने देखा है। 2019 से लेके आज तक मैंने लड़ाई इसलिए लड़ा था कि गरीब के बच्चों को नौकरी लगे, लेकिन यहाँ पर सरकार ने गेम खेल दिया। सरकार अब देखते हैं हेलीकॉप्टर उतार के उत्तर प्रदेश में जा रही है वोट लेने के लिए कि बिहार के विधानसभा क्षेत्र में जा रही है। 243 विधानसभा क्षेत्र में जा रही है वोट लेने के लिए। बिहार के जो गार्जियंस हैं वो गार्जियन ही जवाब देंगे, और आने वाला समय में आपका भविष्य जो है बीपीएससी टीआरई का ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट पेमेंट पास हुआ था, इसके बारे में जानकारी नहीं होता था। 20 सत्र जाके देख लीजिए, उसमें आपका कोई चर्चा नहीं किया गया है। अभी तो यह पट्टी खुली रहा है, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे बहुत कुछ पता चलेगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए बस डिमांड वही है टीआरई 1 में जिस प्रकार बड़े पैमाने पर स्टूडेंटों का दावा है कि धांधली किया गया, अयोग्य स्टूडेंट को स्कूल में रखा गया, योग्य स्टूडेंट रास्ते पर है। मांग वही है कि अयोग्यों को बाहर करते हुए योग्य को वहां पे मौका दिया जाए। जो सीट खाली बच रहे हैं उस सीट पे मतलब सही स्टूडेंट को स्कूल में पढ़ाने का मौका दिया जाए, योग्य स्टूडेंट को स्कूल में भेजा जाए। ये देना भी चाहिए आयोग को, और बीपीएससी आयोग को और शिक्षा विभाग को भी इस पर कदम उठानी चाहिए। वो देख रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि वो भी जान रहे हैं, लेकिन देख के अनदेखा करना ये भी सही नहीं है। बीपीएससी के और शिक्षा विभाग को इस पर बड़ी कदम उठाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी इस पर जरूर आगे कुछ कदम उठाएंगे। विशेष जानकारी टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, धन्यवाद।